हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इपॉक्साइड्स। ठीक है, तो इपॉक्साइड्स क्या होते हैं? एक टाइप के इथर्स होते हैं, या हम लोग बोल सकते इपॉक्साइड्स क्या होते हैं? हमारे साइक्लिक ईथर्स। ईथर क्या होता है हमारे? इसमें दो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप होंगे, बीच में हमारा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये हमारा ईथर ग्रुप होता है। ईथर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R-O-R-। ठीक है, ये हमारा ईथर है। लेकिन हमारा इपॉक्साइड क्या है? ये हमारा साइक्लिक ईथर है। क्या है? साइक्लिक ईथर मीन्स इसको हम लोग इपॉक्साइड बोलते हैं। ईथर है, एक साइड में अल्काइल ग्रुप है, दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप है, और बीच में हमारा ऑक्सीजन है। तो ये भी क्या है? एक टाइप का ईथर है, और इसको क्या बोलते हैं? हमारा साइक्लिक ईथर है। तो बहुत सारे इपॉक्साइड्स हमारे हैं। तो इपॉक्साइड जैसे हमारे पास है 4 मेंबर इपॉक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग 3 मेंबर इपॉक्साइड होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सरीन। ये हमारा 4 मेंबर इपॉक्साइड होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीटीन। इस तरह हमारा 5 मेंबर इपॉक्सी होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हमारा THF होता है, एक सॉल्वेंट यूज होता है 5 मेंबर वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। इस तरह हमारा 6 मेंबर होता है, इसको बोलते हैं, ये हमारा 6 मेंबर होता है, इसको बोलते हैं, ये हमारा डाई मेंबर जो होता है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या है? साइक्लिक ईथर है। ये हमारा डाइऑक्सीजन होता है। तो डिफरेंट टाइप के ईथर्स हम लोग के पास है। लेकिन हमारा क्या है? इपॉक्साइड जो हमारा नॉर्मली यहाँ पे क्या पढ़ ऑक्सरीन, जो हमारा 3 मेंबर क्या होता है? साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वहां पे हेट्रोसाइल क्या है, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक हमारा क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी जो हमारे साइक्लिक ईथर्स है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नॉर्मल ईथर्स, अगर मेरे पास ये ईथर है और मेरे पास ये साइक्लिक ईथर है, ठीक है, इनकी अगर रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि अगर इनका रिएक्टिविटी कैसे हम लोग देखते हैं, इनका एनर्जी से। अगर हम लोग एनर्जी यहाँ से है और यहाँ पे इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर ये हमारा ये वाला क्या है? ये हमारा नॉर्मल ईथर है, ROR' नॉर्मल ईथर है। अगर आप नॉर्मल ईथर का मतलब कोई रिएक्शन करते हैं तो उसका एनर्जी ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे +OH-, तो यहाँ पे ROH बन जाता है +OR'। ठीक है, अभी हम लोग का रिएक्शन का कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक वाला देखेंगे, साइक्लिक ईथर, ये हमारा नॉर्मल ईथर है, अगर हम साइक्लिक ईथर देखें उसका एनर्जी बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। E1 एक्टिवेशन एनर्जी मींस ईथर मॉलिक्यूल एक्टिवेशन बहुत ज्यादा। इसका मतलब ईथर मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेस चाहिए यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए, ताकि वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे साइक्लिक ईथर्स होते हैं हाईली एनर्जिक होते हैं, इनका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है या E2 हम लोग लिखेंगे, तो E2 क्या होता है? वेरी वेरी मच लेस देन A1। तो इनका एक्टिवेशन में बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, तो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका रिएक्टिविटी तो इजीली कन्वर्ट हो किस में? टुवर्ड्स अल्कोहल में। ठीक है, तो इनका रिएक्टिविटी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा रिंग स्ट्रेन होता है। तो आपने पढ़ा होगा बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जितना हमारा रिंग छोटा होता है उसका स्ट्रेन ज्यादा होता है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल एंगल को मैनेज करना रहता है। उस जैसे जैसे रिंग बढ़ता है उसको स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर दिस। तो यहाँ पे बहुत रिंग स्ट्रेन है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, इपॉक्साइड्स के बारे में। तो इपॉक्साइड्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट यूज है, वो है रेजिन इंडस्ट्री में। तो इपॉक्साइड रेजिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हम लोग यूज कर, जिसको हम लोग पुटीन भी बोलते हैं। जो पुटीन हम लोग किसी जैसे MCL पुटीन होता है, उसको हम लोग पाइप जो लीकेज के लिए वो बंद करने के लिए यूज होते हैं। तो उसमें 2 चीजें होती है, एक बाइंडर होता है और दूसरा जो उसको मिक्स करने के लिए होता है। तो वहां पर भी हमारा ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर उसी में फिर क्या हो जाता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाता है, तो वो सेटिंग में हो जाता है उसको। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है? थर्मोपॉलीमर हो, थर्मोप्लास्ट होता है, फिर थर्मोसेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम लोग अभी क्या है? सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड्स, कैसे हम लोग इपॉक्साइड को सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस, तो सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है ना, क्या मेथड है? पहले इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स का हम लोग इपॉक्सीडेशन करेंगे। किसके थ्रू इपॉक्सीडेशन करेंगे? इपॉक्सीडेशन की रिएजेंट क्या है? यहाँ पे हम लोग पर ऑक्सी एसिड यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पर ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो पर ऑक्सी एसिड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग इनको क्या बोलते हैं? पर एसिड्स भी बोलते हैं इनको, पर एसिड्स। इनका क्या फार्मूला है? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O NH।
तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पेरोक्सी एसिड्स, ठीक है ना। तो इनको हम लोग यूज करते हैं फॉर द सिंस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये अल्कीन है सी डबल बॉन्ड सी, ये मेरे पास एक अल्कीन है, तो उसको मैं किसके साथ ट्रीट करूंगा, पेरोक्सी एसिड, ठीक है। और सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यहां से एच, पेरोक्सी एसिड है, ये मेरा अल्कीन है, ये मेरा पेरोक्सी एसिड है। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक ईथर में कन्वर्ट हो जाता है ये। और यहां से क्या निकलता है, ये वाला ओ जो होता है वो इसकी यहां पे आ जाता है, और बाकी क्या बचा, एच, वहां फिर से आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड प्लस एसेट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, ये हमारा साइक्लिक ईथर बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। तो यहाँ पे पेरोक्सी एसिड हम लोग, अब डिफरेंट डिफरेंट पेरोक्सी एसिड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेरोक्साइड क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मेरे पास है पेरोक्सी एसिटिक एसिड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेरोक्सी है। यहाँ पे ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह मेरे पास है पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड, ये हम लोग इस CH3 को तीन को क्या से 3 F से फ्लोर रिप्लेस कर सकते हैं, CF3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये और स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी ये भी हमारा क्या है, पेरोक्सी एसिड, सब ये किस में आते हैं, कैटेगरी पेरोक्सी एसिड। इस तरह हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड का पेरोक्सी एसिड है, तो इसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मिक एसिड, पर FORMIC परफॉर्मिक एसिड। तो ये सब यूज होते हैं फॉर द इपॉक्सीडेशन। इसी तरह बस अब ये सब एसिड्स क्या है, ये सब किसमें, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मीन्स हम लोग एक्वा सोल्यूशन लेना पड़ेगा इस रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, तो इनको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जैसे अल्कीन है, अल्कीन क्या होगा, उतना सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, तो इसलिए हम लोग इनको रिप्लेस करने से हम लोग एक नया रिएजेंट होता है, उसको बोलते हैं MCPBA, मेटाक्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये भी हमारा क्या है, एक पेरोक्सी एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड का हमारा पेरोक्सी एसिड है, और मेटा पे यहाँ पे क्लोरीन है, तो मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक पेरोक्सी एसिड है। तो ये हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, DCM में। DCM क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म इस तरह DCM है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जनरल रिएक्शंस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद इसका कुछ क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अल्कीन के साथ क्या करेगा, अल्कीन के साथ पेरोक्सी एसिड जो हमारा जो भी होगा हम लोग अलग अलग ले सकते हैं। अब डिपेंड करेगा, अगर हमारा सॉल्वेंट, अगर हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में, तो हम लोग ये वाले लेंगे एसिटिक एसिड पेरोक्सी परफॉर्मिक एसिड, या हम लोग ले सकते हैं ट्राइफ्लोरो परफॉर्मिक एसिड, ये यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा, ऑर्गेनिक अल्कीन होगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, MCPBA, मेटाक्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो हम लोग इजीली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अल्कीन है, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे ऑपरेट होता है। ये अल्कीन है, कोई सा भी अल्कीन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड R, हम लोग ये पेरोक्सी, ये हमारा अल्कीन है, ये हमारा पेरोक्सी एसिटिक एसिड है, O एंड H, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म मींस सब एक साथ में हो जाता है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तो मैंने क्या बोला था, जो पेरोक्सी एसिड का ये O है, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम लोग इसको डॉट करके लिखेंगे तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इस प्रोटॉन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे चला गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। अब इस पे क्या चार्ज आ गया, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, इस पे आ जाएगा
डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तरफ शिफ्ट हो गया तो इस पे क्या आ गया, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब डेल्टा पॉजिटिव आ गया, अब ये यहाँ से जब इसने अटैक किया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव वाला चार्ज इस पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं कंसर्टेंट मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना, यहाँ पे बना सी। अब बीच में क्या आ गया, ओ आ गया, सिंपली कौन सा ओ, जो मेरा स्टार वाला ओ था, ये वाला ओ, और बचा क्या, बाकी बचा यहाँ पे सी था। अब सी पे क्या है, यहाँ पे आर है, ठीक है, और सी के साथ क्या है, ओ डबल बॉन्ड ओ जुड़ा, डबल बॉन्ड ओ जुड़ा, और यहाँ पे क्या है, ओ के साथ क्या जुड़ा, एच जुड़ा यहाँ से, तो बन गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक, इपोक्साइड बन गया। अब इस क्या है, इस जो हम लोग नॉर्मली अभी जो इपोक्साइडेशन जो हम लोग पेरोक्स एसिड यूज किए हैं, उनका क्या लिमिटेशन है, वो कहाँ पे ऑलवेज अटैक करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो कौन से अल्किन पे अटैक करते हैं, जो हमारे पेरोक्स एसिड्स होते हैं वो करते हैं, किस अल्किन पे अटैक करते हैं, अल्किन क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, उसी अल्किन पे अटैक करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसका मतलब अगर हमारा अल्किन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उस पे हमारा अटैक, इसका पेरोक्स एसिड का अटैक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास ये दो अल्किन, ये भी अल्किन है, ये भी अल्किन है, ये अब इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटर, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अगर हम लोग अब इसको इपोक्सिडेशन करेंगे, जो हम लोगों ने अलग अलग से क्या यूज किए थे, पेरोक्स एसिड यूज किए थे, ठीक है, या हम लोग MCPB यूज करेंगे, MCPBA मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इपोक्सिडेशन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, इस डबल बॉन्ड में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है ये। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इपोक्सिडेशन हो जाएगा इस वाले डबल बॉन्ड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसलिए जब डेल्टा पॉजिटिव होगा तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसमें उसको अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अब इसका स्टोरी केमिस्ट्री देखेंगे, कैसा इसका स्टोरी केमिस्ट्री वेरी कर सकता है अगर हम लोग इसका इपोक्सिडेशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ये लूंगा फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके हाइड्रोजन 2 है, क्या है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, इपोक्सिडेशन कर रहा हूं। इपोक्सिडेशन किससे करूंगा, पेरोक्स एसिड एसिड या MCPBA, किससे भी करो, MCPBA। तो जनरली हम लोग इससे ही करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये भी हमारा ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा, ये भी हमारा किस में होगा सॉल्युबल, ऑर्गेनिक में, ये वाला पेरोक्सीबेंजोइक एसिड, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं MCPBO को, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर सिन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, मींस ये एक साइड में हमारा जो है वो एक साइड में जहां यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेम फेस में हमारा ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, अच्छा अभी तक हम लोग ने क्या देखा, अभी तक हम लोग ने देखा हम लोग क्या यूज करते हैं, MCPBA, ठीक है। तो ये किस में, CH2Cl2 में सॉल्युबल था। लेकिन अब कोई अगर हमारा क्या होगा, अगर हमारे पास कोई ये होगा, क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन के लिए, इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन के लिए ये यूज होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये किस में सॉल्युबल है, ये मेरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है, ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है, PH, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CH3 है, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है, ठीक है ना। अब इसको मैं किसके साथ क्या करूंगा, अब इसको मैं अगर मुझे इसको इपोक्सिडेशन करना है तो तब मैं ये क्या करूंगा यूज, तब मेरे पास और एक रिएजेंट, इसको बोलते हैं MMPP,
MMPP। इसका नाम है मैग्नीशियम मोनोपोरऑक्सी थैलेट। मैग्नीशियम मोनोपोरऑक्सी थैलेट। ये क्या होता है, ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है। सिंस ये एक टीलेट टाइप का लिगेंड है, मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन टाइप का कॉम्प्लेक्स, तो ये किसमें वाटर में भी सॉल्युबल होता है। और ये क्या करता है, ये इन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्कीन्स होते हैं उनका भी रिडक्शन कर देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं MMPP। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया पोरऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये बेंजोइक है, मेटा मोनोपोरऑक्सी एक ही पोरऑक्सी बेंजोइक एसिड इसमें। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे क्या है, थैलेट है। ये थैलिक एसिड था, अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक क्या लगाया, एक ही थे, मीन्स मोनोपोरऑक्सी थैलेट। थैलेट क्या होता है, जब हम लोग ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगाएंगे COH। अब हम लोगों ने क्या लगाया, एक इसमें क्या पोरऑक्सी एसिड है, इसके लिए क्या बोलते हैं, मोनोपोरऑक्सी थैलेट। ठीक है, अब इसने किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, मैग्नीशियम के साथ, मीन्स यहां से इसके साथ मैग्नीशियम कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द, किसके लिए, फॉर द इपॉक्सीडेशन ऑफ जो हमारा अल्किन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्किन्स होगा। ठीक है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वाटर सॉल्युबल कोई अल्किन होगा, तब उसको हम लोग अगर एक्वा सोल्यूशन में करना होगा तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको एक्वा सोल्यूशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर भी सिंपली क्या हो जाएगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, PH NO2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये तो एक मेथड होगा कैसे हम लोग क्या बना सकते, इपॉक्साइड बना सकते हैं। इसी तरह और एक मेथड है, बहुत इजी मेथड है वो, फ्रॉम हेलोहाइड्रिन्स। हेलो मीन्स हेलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मीन्स जो हमारा ऑक्सी ग्रुप होगा, एल्को ऑक्सी ग्रुप होगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे हमारे दो मॉलिक्यूल होंगे, एक तो हमारा अल्कोहल होगा, OH होगा वहां पे, और एक हेलोजन होगा। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, उन मॉलिक्यूल में बेस कैटलाइज्ड, बेस प्रमोटेड क्या होता है वहां पे, साइक्लाइजेशन। ठीक है, फ्रॉम, दूसरा हमारा है फ्रॉम हेलोहाइड्रिन्स। हेलोहाइड्रिन क्या है, C यहाँ पे X, यहाँ पे C, यहाँ पे हमारा OH, इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रिन। X क्या हो सकता है हमारा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो हेलो और OH इसी को बोलते हैं हेलोहाइड्रिन्स। ठीक है, अब इनका क्या होता है, बेस के प्रेजेंस में जब हम लोग बेस डालते हैं तो ये क्या है, बेस प्रमोटेड साइक्लाइजेशन। तो बेस की वजह से यहाँ पे साइक्लाइजेशन प्रमोट हो जाता है। एक तो कैटलाइज्ड होता है, दूसरा प्रमोट होता है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो बेस यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हम लोग लिख सकते हैं CX, यहाँ पे O माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरनल SN2 हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरनल SN2 होता है, मीन्स बैक साइड अटैक हो जाता है। इंटरनल क्यों, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है SN2, तो यहाँ से इसको अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन हमारा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बना, अब O किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन के साथ जुड़ा O, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन का कार्बन बॉन्ड है, और यहाँ पे दो हमारा, यहाँ पे दो हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बना, यहाँ पर भी हमारा इपॉक्साइड बन गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। सिंस ये SN2 है तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये मेरे पास इसमें H है, यहाँ पे OH। ठीक है, यहां से मेरा क्या अटैच है, ब्रोमीन, और यहां से मेरा क्या अटैच है, हाइड्रोजन। मींस ये हाइड्रोजन आपस दोनों डिफरेंट प्लेन में, ये अबो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ये OH कहां से है, ये OH अबो द प्लेन है, और ये Br कहां से, बिलो द प्लेन है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे बेस प्रमोटेड OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे H, अभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चीज नहीं आएगा, क्योंकि हमारा स्टीरियो सेंटर में कोई अभी रिएक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग का अभी किस पे हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इस पे O माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा Br, और यहाँ पे हमारा क्या अटैच है, H। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे SN2 हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है। इसका मतलब अगर O के साइड से ये बैक साइड अटैक कर रहा है, तो ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, ये इस पे अटैक करेगा। तो कहां से अटैक किया इसने, बैक साइड से अटैक किया। अगर ब्रोमीन यहां से निकला तो उसने कहां से अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया। इसका मतलब अगर H हमारा ऊपर है तो इसने कहां से अटैक किया, नीचे से अटैक किया। इसका मतलब इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा अभी। तो हम लोग लिख सकते हैं
तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो ब्रोमीन जैसे ही एक साइड से निकला तो इसने कहां से अटैक किया, ऊपर से। अगर ब्रोमीन हमारा नीचे से निकला तो इसने अटैक कहां से किया, ऊपर से। अगर ब्रोमीन हमारा बिलो द प्लेन से निकल गया तो उसने कहां से अटैक किया, एबो द प्लेन। और ये भी हमारा एबो द प्लेन है, तो एबो द प्लेन, तो दोनों एबो द प्लेन आ गए, तो हमारा ऑक्सीजन क्या बनेगा, वो दोनों एबो द प्लेन आएगा। मीन्स तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ एबो द प्लेन आ गया। और यहाँ पे हमारा एच है, और यहाँ पे एच कहाँ चला गया, अब नीचे चला गया, बिलो द प्लेन। यहाँ तक ये स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ गया ना। कैसे, जैसे मेरा ओ है, ओ क्या है, ये मीन्स वेज वाला जो हम लोगों ने लिखा है, कलर्ड वाला वेज, ये क्या है, अबो द प्लेन है। और यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन बिलो द प्लेन है। तो अटैक कहां से होगा, जिस कार्बन पे हमारा बैक साइड अटैक होगा। अगर ये हमारा क्या है, ब्रोमीन है, ये जब निकला यहाँ से तो इसका बैक साइड कौन सा अटैक होगा, उसका बैक साइड ये वाला होगा, तो वहीं से अटैक होगा, जहां से ब्रोमीन हमारा निकला वहां से अटैक होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, सिन टाइप का बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर भी, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं सिस टाइप का ऑक्सीजन बनेगा, सिस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग कैसे हम लोग इपॉक्साइड को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद इसका है बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड, इसका क्या बोलते हैं, कैसे हम लोग इसका अलग अलग रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।